भाई ईडन गार्डन्स पे दिल गार्डन गार्डन हो गया कोलकाता फैंस का। जिस अंदाज में फिल सॉल्ट ने बल्लेबाजी की है, जिस अंदाज में मिचेल स्टार्क को 3 विकेट और मिडिल ओवर्स के बादशाह सुनील नारायण, ये सारी बात हम करेंगे। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मुकाबले का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी वसीम वानी, मतलब इस बार देख रहे हैं सर, जितनी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन आपसे लेते हैं, उसमें 10 में से 8 बार सही हो जाते हैं। कल आपने बोला था जीतेगी KKR, पर मुझे ये तो उम्मीद थी कि जीतेगी, इस तरीके से फोड़ डालेगी ये उम्मीद। बिल्कुल। और उससे पहले लखनऊ ने सारे मैचेस जीते थे, लेकिन कमाल का KKR ने पलटवार किया है। ऐसा लग रहा था दोनों टीमें अलग अलग पिच पे खेल रही है। जब लखनऊ बैटिंग कर रही थी तो ऐसे लगा कि रन बनाना बड़ा मुश्किल है, और 160 पे बड़े मरते मरते पहुंचे वहां पर निकलस पूरन की वजह से, जो उन्होंने लास्ट में रन बनाए। बट कलकत्ता ने जिस तरह से रिप्लाई दिया, और वो 15 साढ़े 15 ओवर में 160 रन चेस किए। फिल सॉल्ट कमाल की बल्लेबाजी की, तो एक तरह से एक स्टैंपिंग विन जिसको हम कहते हैं, उस तरह से ये टूर्नामेंट के अंदर एक तो ऊपर भी चले गए हैं, और ये अथॉरिटी के साथ एकदम जीत हासिल की है। और हमारा भी ख्याल रखा, फैंस का भी ख्याल रखा कि एक और बड़ा मैच चलने वाला था। इधर टॉस के ठीक पहले वो विनिंग शॉट आया है और फिर मैच शुरू हुआ। बहरहाल उस मैच की अगर बात करें वसीम भाई, तो एक तो फिल सॉल्ट की वो पारी लाजवाब, 89 नॉट आउट, जो हम लोग ओपनर्स की बात कर रहे थे लगातार की कोलकाता को वो जो तलाश पूरी हो चुकी है, फिल सॉल्ट 100% कह रहे हैं कि भाई मैं अब यहां पर फिक्स है मेरी जगह, आप इधर उधर देखिए भी मत। नहीं, बिल्कुल। और एक्चुअली एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर आए। हालांकि अगर हम देखें तो ऑक्शन के बिल्कुल एक दिन के बाद ही उन्होंने एक 100 बनाया था। इंग्लैंड के लिए 3 दिन में 2 100 बनाए थे, लेकिन फॉर सम रीज़न फ्रेंचाइजीज ने उनको पिक नहीं किया। बट KKR को मौका मिला क्योंकि जेसन रॉय हट गए। उस मौके का बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाया। हालांकि लास्ट से दिल्ली के लिए इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया था उन्होंने, और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि दिल्ली ने उनको रिटेन नहीं किया। बट KKR ने बिल्कुल मौका जैसे ही मिला फिल सॉल्ट को लपक लिया, और बिल्कुल डिविडेंड्स वो दे रहे हैं उनको। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, बहुत डेंजरस प्लेयर है। एक तो आपको विकेट कीपर भी मिल जाते हैं, उसके अलावा जिस तरह से नए बॉल पे आके आक्रमण करते हैं, और वो मुझे लगता है कलकत्ता की पिच उनको बहुत बढ़िया सूट होती है। ग्राउंड भी छोटा है, पिच बढ़िया है, बाउंस के साथ में बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक खौफ डाल दिए हैं। और सामने सुनील नारायण भी है। आज खैर इस मैच में तो आउट हो गए, लेकिन वो दोनों ओपनर्स ऐसे लगता है कि एक तरह से कहर है बॉलर्स के लिए। बिल्कुल, और किस्मत भी देखिए सर, ये कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि जले पर नमक छिड़कना, यहाँ हार पे नमक छिड़का है सॉल्ट ने। याद कीजिए 2 कैचेस छूट रहे, हालांकि जो एक कैच था वो नो बॉल हो गई थी, पर दूसरा कैच अरशद ने जो ड्रॉप किया, वो शायद कैच हो जाता, वो 6 ना जाता, तो वहां पर भी एक मौका था LSG के बाद वापसी करने का। मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि जितनी लंबी बैटिंग है KKR की, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद गेम में आते। क्योंकि जिस तरह से वो प्रहार उन्होंने शुरू में किया था, वहाँ से मुझे नहीं लगा कि वो वापसी का मौका देते। तो इवन तो कैचेस छूटे, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपको कैच पकड़ने होंगे गेम इंटरेस्टिंग करने के लिए। लेकिन जैसे वो शुरू में जो प्रहार किया ना, बिल्कुल ऐसा डिमोरलाइज एक तरह से कर दिया LSG को। और मानना पड़ेगा कि 15 साढ़े 15 ओवर में 160 रन चेस करना, एक्चुअली ये थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग एक तरह से लॉस है LSG के लिए। और 2 बैक टू बैक हार हो गई। अब किस तरह से वो कमबैक करते हैं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का फॉर्म, KL राहुल वो उस तरह से रन नहीं बना रहे जिस तरह से जाने जाते हैं। उसके बाद वो नंबर 3 तो मतलब ऐसा लगता है कि उनके लिए एक पहेली सी हो गई है जो बूझ ही नहीं रही है। पडिक्कल हो गया, अब दीपक हुडा हो गए, प्लस स्टॉइनिस का फॉर्म, और उसके बाद में आज उन्होंने आयुष बदोनी को जो नंबर 4 पे, मुझे नहीं समझ आया क्यों भेजा, क्योंकि जब नंबर 6-7 पे वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछले मैच में अर्धशतक बनाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं बीच में आके वो पूरा टेम्पो ऐसा लगा कि डाउन कर दिया। जिस तरह से अलाउ किया स्पिनर को बॉलिंग करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुनील नारायण बहुत बढ़िया बॉलर हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि कोई इंटेंट है उनके आगे रन बनाने का। वरुण चक्रवर्ती को भी आपने ज़्यादा अटैक नहीं किया, तो ऐसे लग, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि 2 टीमें ऐसा लगा अलग अलग पिच पे बैटिंग कर रही। वो इंटेंट की मुझे कमी नज़र आई, और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से आपने बैट्समैन को यूज़ किया है जो नंबर्स पे, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा कि LSG की स्ट्रैटेजी क्या थी यहाँ पर। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो KKR की दिखी, टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पिच को पढ़ा कि दोपहर है, ड्राई है, उसका फायदा उठाओ। और गेंदबाजों ने भी, वसीम भाई अगर आप देखें, मिचेल स्टार्क ने आज स्विंग की तरफ वो गेंद को ऊपर नहीं रखा, थोड़ी सी लेंथ में एडजस्टमेंट किया, हार्ड लेंथ पर रखा,
और मिडिल ओवर्स में सुनील नारायण, मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो शायद सुनील नारायण का वो स्पेल 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, विकेट कॉलम ज्यादा नहीं दिख रहा है, पर शायद टर्निंग पॉइंट इस मैच का। बिल्कुल उसी वजह से वो कहीं ना कहीं गेम में आ गई। हालांकि पावर प्ले में तकरीबन 50 रन बन गए थे, 2 विकेट गिरे थे, लेकिन वो बीच में जो 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक सिर्फ 7 के रन रेट से रन बने, तो वो इंटेंट ऑब्वियसली नज़र नहीं आया। वहीं पे सुनील नारायण ने अपने 4 ओवर कराए, चक्रवर्ती ने रन कराए, तो आपने वो एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखा। वो जो मिडिल ओवर्स में आपको पता है कि बाद में सेकंड बैटिंग में कंडीशंस थोड़ी सी इम्प्रूव हो जानी है। आपको 160 रन यहाँ नहीं जिताएंगे, क्योंकि ये आप लखनऊ में मैच नहीं खेल रहे, आप कोलकाता में खेल रहे हैं, यहाँ आपको 200 के आसपास रन चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि करीब 30 से 40 रन वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गए। वापसी की कोई उम्मीद, क्योंकि अपने घर में उनको खेलना है, पर उनके सामने चेन्नई रहेगी, लखनऊ में इनका अगला मुकाबला रहेगा। आपने जैसा कहा, क्या एक के चेंज वहां पर जो नंबर 3 हम लोग बार बार सोच रहे हैं कि पडिक्कल नहीं चल रहे हैं तो दीपक हुडा को हम लिया है, बधोनी को अपने 4 पे खिलाया, स्टोइनिस नंबर 3 पर क्यों नहीं हो सकते सर? स्टोइनिस हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नया बॉल थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं, पेस पसंद करते हैं, लेकिन दिक्कत होती है पावर प्ले के बाद में, क्योंकि जब स्पिन आती है तो उनके पास एक या तो बड़ा शॉट है या तो फिर वो डॉट बॉल है, तो कहीं ना कहीं वो उसके बीच में फंस जाते हैं, और चेन्नई ऑब्वियसली वो इतनी आसानी से उनको मारने नहीं देगा। तो आई थिंक प्रेरक मनकड एक उनके पास एक ऑप्शन है, शायद उनको वो आजमा सकते हैं। मे भी कृणाल पांड्या को ऊपर ला सकते हैं, पूरन ऊपर बैटिंग करें 5 पर, और स्टोइनिस उसके बाद एज अ फिनिशर प्ले करे, स्टोइनिस और उसके बाद में आयुष बधोनी। दीपक हुडा कई टाइम से खेल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया नहीं है। हालांकि इंडिया के लिए खेल चुके, इंडिया के लिए शतक बना चुके T20 में, बट आप देखें अगर तो पिछले 15 इनिंग में एक भी 50 रन नहीं है उनके LSG को खेलते हुए। तो वो मुझे लगता है ये थोड़ी कड़ी सुलझानी होगी उनको। प्लस KL राहुल और क्विंटन डिकॉक की तरफ से उनको परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर रन नहीं आएंगे तो LSG की मुझे लगता है कि मुश्किलें मुझे सुलझती हुई नहीं नजर आ रही। और आखिर में चलते चलते कोलकाता 5 मैच 4 जीत, नंबर 2 पर मौजूद है। अगला मुकाबला उनका बड़ा तगड़ा होने वाला है, घर में ही खेलेंगे, राजस्थान टेबल टॉपर कोलकाता। ये मुकाबला तगड़ा रहेगा, और उम्मीद कर रहे हैं वसीम भाई आप कि ये टीम इस बार शायद प्लेऑफ के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, ये दोनों टीम मुझे ऐसा लगता है कि प्लेऑफ्स में तो जाना चाहिए। KKR तो मुझे लगता है कि थोड़ा टूर्नामेंट फेवरेट्स भी मैं कहूँगा एक स्टेप, लेकिन राजस्थान ने कुछ गलतियां की पिछले मैच में, थोड़े लकी रहे। पंजाब के सामने जो जीत मिल गई उनको शिमरन हेटमायर की बदौलत, थोड़ी पंजाब की गलत बॉलिंग की बदौलत, लेकिन फिर भी वो टीम ऐसे नज़र आ रही है कि उनके पास अच्छे विकल्प है। हालांकि जॉस नहीं खेले थे, जॉस बटलर के आने से ऑब्वियसली चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी, अश्विन नहीं खेले थे, बट ये दोनों टीमें मुझे लगता है कि प्लेऑफ्स में जाते हुए नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और भाई आप जरूर फॉलो करते रहिए। और अगला जो मुकाबला है, मुकाबला नंबर जो 30 है, वो बैंगलोर और हैदराबाद का है। कैसी टक्कर रहेगी ये भी आप जरूर देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्लिक करना है लिंक पर जाके YouTube पर ESPN क्रिकेट को फॉलो करते हुए, और उस मुकाबले का भी लीजिए मजा। दीजिए इजाजत।